कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह जहां 2500 साल पहले बोले गए कुछ शब्दों ने पूरी दुनिया की सोच बदल दी। एक ऐसा स्थान जहां से शांति, करुणा और मानवता का संदेश पूरी दुनिया में फैला। और आज उसी पवित्र भूमि को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट का सम्मान दिया। आखिर सारनाथ इतना खास क्यों है? आइए जानते हैं इसकी अद्भुत कहानी। जब भी भारत की महान ऐतिहासिक और आध्यात्मिक धरोहरों की बात होती है तो सारनाथ का नाम सबसे सम्मान के साथ लिया जाता है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से लगभग 10 किलोमीटर दूर स्थित यह स्थान केवल ईंट पत्थरों का समूह नहीं बल्कि मानव इतिहास का एक ऐसा अध्याय है जिसने करोड़ों लोगों के जीवन को प्रभावित किया। आज दुनिया भर से लोग सारनाथ आते हैं, कोई इतिहास जानने के लिए, कोई बौद्ध धर्म को समझने के लिए, तो कोई अपने मन की शांति खोजने के लिए। यहाँ की हवा में आज भी एक सुकून महसूस होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ था इस जगह पर जिसने इसे पूरी दुनिया में प्रसिद्ध बना दिया? इस कहानी की शुरुआत होती है राजकुमार सिद्धार्थ से। लगभग 2500 वर्ष पहले कपिलवस्तु के राजकुमार सिद्धार्थ ने महलों का वैभव छोड़ दिया। उन्होंने मानव जीवन के सबसे बड़े प्रश्न उत्तर खोजने का निश्चय किया। दुख क्यों है और उससे मुक्ति कैसे मिल सकती है? वर्षों की कठिन तपस्या और गहन अध्ययन के बाद बिहार के बोध गया में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी दिन से वे गौतम बुद्ध कहलाए। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था कि इस ज्ञान को लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। तब उन्हें अपने 5 पुराने साथियों की याद आई जो उन्हें छोड़कर सारनाथ चले गए थे। बुद्ध ने निर्णय लिया कि वे सबसे पहले उन्हीं को अपना ज्ञान देंगे। वे बोध गया से पैदल चलते हुए सारनाथ पहुंचे। यहीं उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। इसका अर्थ है धर्म के चक्र को गति देना। यही वह क्षण था जब बौद्ध धर्म की औपचारिक शुरुआत हुई। बुद्ध ने अपने पहले उपदेश में 4 आर्य सत्य बताए। पहला, जीवन में दुख है। दूसरा, दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। तीसरा, दुख का अंत संभव है। और चौथा, उस अंत तक पहुंचने का मार्ग अष्टांगिक मार्ग है। उन्होंने लोगों को सिखाया कि क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं बल्कि करुणा है। घृणा का अंत घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से होता है। यही शिक्षा आज पूरी दुनिया को प्रेरित करती है। धीरे धीरे बुद्ध के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी। भारत से शुरू हुई यह यात्रा श्रीलंका, चीन, जापान, नेपाल, थाईलैंड, म्यांमार, तिब्बत, वियतनाम, दक्षिण कोरिया और दुनिया के अनेक देशों तक पहुंच गई। आज करोड़ों लोग बुद्ध की शिक्षाओं का पालन करते हैं। सारनाथ इस पूरे इतिहास का जीवित साक्षी है। समय बीतता गया। 3री शताब्दी ईसा पूर्व में सम्राट अशोक यहाँ आए। कलिंग युद्ध के बाद वे हिंसा छोड़कर उन्होंने
बुद्ध के जीवन से जुड़े सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर स्मारकों का निर्माण कराया। सारनाथ में भी उन्होंने विशाल मठ और प्रसिद्ध अशोक स्तंभ बनवाया। यही अशोक स्तंभ आज भारत की पहचान है। इस स्तंभ के शीर्ष पर बने 4 सिंह शक्ति, साहस, आत्मविश्वास और सत्य का प्रतीक है। भारत सरकार ने इसी सिंह स्तंभ को अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना। हमारे सभी सरकारी दस्तावेजों, न्यायालयों, संसद, पासपोर्ट और भारतीय मुद्रा पर यही प्रतीक दिखाई देता है। इसके नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। सारनाथ का सबसे प्रसिद्ध स्मारक है धामेक स्फूर्त, लगभग 43 मीटर ऊंचा या विशाल स्फूर्त देखने वालों को आज भी आश्चर्यचकित कर देता है। माना जाता है कि इस स्थान पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। पत्थरों पर बनी सुंदर नक्काशी उस समय की अद्भुत कला का प्रमाण है। इसके अलावा यह चौखंडी स्फूर्त भी स्थित है। मान्यता है कि यही बुद्ध की मुलाकात उनके 5 शिष्यों से हुई थी। सारनाथ में स्थित मूलगंध कुटी विहार आज भी और प्रार्थना का प्रमुख केंद्र है। इसके अंदर बुद्ध के जीवन को दर्शाने वाली सुंदर चित्रकारी मौजूद है। यहाँ का सारनाथ पुरातत्व संग्रहालय भी बेहद महत्वपूर्ण है। यहीं पर अशोक के स्तंभ का मूल सिंह शीर्ष सुरक्षित रखा गया है। संग्रहालय में मौर्य, गुप्त और कुषाण काल की अनेक दुर्लभ मूर्तियां रखी गई हैं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश पुरातत्वविदों ने खुदाई शुरू की। खुदाई के दौरान अनेक प्राचीन स्तूप, मूर्तियां और ऐतिहासिक अवशेष मिले। इसके बाद दुनिया का ध्यान एक बार फिर सारनाथ की ओर गया। आज भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इस पूरे क्षेत्र की देखभाल करता है। यह स्थान केवल भारत की नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता की धरोहर माना जाता है। इसी महत्व को देखते हुए जुलाई 2026 में यूनेस्को ने सारनाथ को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यह सम्मान किसी भी देश के लिए गर्व की बात होती है। यूनेस्को केवल उन्हीं स्थानों को विश्व धरोहर की सूची में शामिल करता है जिसका सांस्कृतिक, ऐतिहासिक या प्राकृतिक महत्व पूरी मानवता के लिए असाधारण हो। सारनाथ ने इन सभी मानकों को पूरा किया। यह केवल बुद्ध का पहला उपदेश स्थल नहीं, यह शांति, ज्ञान और मानवता का वैश्विक प्रतीक है। यूनेस्को का दर्जा मिलने के बाद सारनाथ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक पहचान मिलेगी। दुनिया भर से अधिक पर्यटक आएंगे। सारनाथ के लिए बेहतर संसाधन उपलब्ध होंगे। स्थायी लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। लेकिन इस सम्मान के साथ हमारी जिम्मेदारियां भी बढ़ जाती हैं। इतिहास केवल किताबों में पढ़ने की चीज नहीं है, इसे सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। जब भी हम किसी ऐतिहासिक स्थान पर जाएं, वहां सफाई रखें, स्मारकों को नुकसान न पहुंचाएं और उसकी गरिमा बनाए रखें। सारनाथ हमें यह भी सिखाता है कि दुनिया बदलने के लिए हमेशा बड़ी शक्ति की आवश्यकता नहीं होती। कभी कभी कुछ सच्चे शब्द, एक सही विचार और करुणा से भरा हृदय पूरी मानवता की दिशा बदल सकता है। बुद्ध ने
ना कोई सेना बनाई, ना कोई साम्राज्य स्थापित किया, फिर भी उनकी शिक्षाएं आज भी दुनिया के करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा है। यही सारनाथ की सबसे बड़ी विरासत है। अगर आप कभी वाराणसी जाएं तो सारनाथ अवश्य जाएं। वहाँ की शांति, इतिहास और आध्यात्मिक वातावरण आपको एक अलग ही अनुभव देगा। शायद वहीं आपको यह एहसास होगा कि ज्ञान केवल पुस्तकों में नहीं, बल्कि जीवन की सही दृष्टि से देखने में छिपा है।